महाजन श्रीवास्तव आपके पास आने वाला हूँ। परमाणु पनडुब्बी और जब ट्रेड डील करके अमेरिका भारत को मनाने में जुटा था, उधर पुतिन ने भारत से दोस्ती निभाने खोल दिया हथियारों का खजाना। खुद ट्रंप भी रह गए हैरान। जो हथियार अमेरिका भारत को देने तक राजी नहीं, उन्हें टेक्नोलॉजी सहित भारत को सौंपेगा रूस। क्रूज मिसाइल की डील संभव। भारत दौरे पर पुतिन कर सकते हैं पेशकश। सितंबर में दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस विजिट पर निगाह बनाए हुई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अब तक की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है रूस वाले से आ रही है जो, और ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। समंदर पर भारत को चुनौती देने के मूड में था चीन। पुतिन ने भारत दौरे से ठीक पहले सीक्रेट सबमरीन सौदे पर कर डाला गेम। पुतिन के दिल्ली दौरे से ठीक पहले पीएमओ के टेबल पर है टॉप सीक्रेट फाइल। साइन होते ही भारत के पक्ष में हो जाएगा हिंद महासागर का शक्ति संतुलन। इस साल सितंबर 2025 में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली की धरती पर कदम रखेंगे, तो वो अपने साथ सिर्फ दोस्ती का पैगाम नहीं, बल्कि एक ऐसा रक्षा प्रस्ताव ला रहे हैं जो भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस और भारत में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी एक और सफाटी से दो चार। पाकिस्तान जफर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक और बड़ा बयान जो रूस के वजीर खारजा का आया है, वो कहते हैं जी अब बात होती है इसमें हमें शायद न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मिलने का वो है जी। जो हमारे ये कोई मामूली हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महाविनाशक ताकत का हस्तांतरण है जो भारत को समंदर की गहराइयों का बेताज बादशाह बना देगी। तो आज का बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि ऑन कार्ड्स थी, और वो ये था कि रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत का पान कर रहे हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि ये एक सोचिए, समंदर की असीम गहराइयों में तैरता एक ऐसा शिकारी जो महीनों तक बिना किसी आहट के दुश्मन के इलाके में मौजूद रह सकता है, और जब उसे हुक्म मिले तो पलक झपकते ही दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकता है। एक ऐसा घातक जोड़ है जो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं, और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम सी पैक के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं। बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फॉरेन जो उनकी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? जफर हिलाली साहब, आपकी प्रेसिडेंट जो अभी इंडिया आ रहे हैं दोस्तों, ये सुनने के बाद दोस्तों अभी अमेरिका भी हैरान और पाकिस्तान भी हैरान। क्यों रशिया का प्रेसिडेंट मतलब इंडिया में आ रहे दोस्तों? जिस तरह अभी जो खबरें आ रही है, जिस तरह अभी देख रहे हो मतलब न्यूज में दोस्तों, तो ये मतलब दोस्तों जो शायद दोस्तों जिस तरह अभी बोल रहे हैं न्यूज में, जो इंडिया में शायद वो हथियार का डील करने के लिए आ रहे दोस्तों। रूस का प्रेसिडेंट खुद आ रहे हिंदुस्तान में दोस्तों। जो मतलब ये जो अभी अमेरिका मतलब जो हथियार देगा मतलब इंडिया में बेचेगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते मतलब अमेरिका। लेकिन दोस्तों जिस तरह भी खबरें आ रही, रशिया जिस तरह भी हिंदुस्तान को जो ऑफर किया है दोस्तों, काटसा वाले हैं, वो काटसा वाले देख रहे होंगे क्या कि डील होने वाली। काटसा वाले भी देख रहे हैं, मैंने आपके शो में पहले ही बताया था। वो देख रहे हैं, लेकिन अब हम भी अमेरिका अपने दुश्मन देशों को उनसे जो मशीनरी या सामान लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनके ऊपर ये नियम लगा देता है काटसा सैंक्शन लगाने के लिए। उसकी बात चल रही है। वो है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब सीज फायर करवा दें, ये सीज फायर कामयाब हो जाए, लेकिन इस सीज फायर के नतीजे में मशरक़ वस्ता में जो एक मुस्तकिल अमन है उसका कयाम बहुत मुश्किल नजर आता है। आपको ये भी वार्न करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं कि इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ है, और उसकी कोशिश है कि ये जो मशरक़ वस्ता में एक जंग हुई 12-13 दिन की, इस जंग में जो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बखेरी गई, अक़वाम मुत्तहिदा
की करारदादों की जो धज्जियां बखेरी गई, इससे फायदा उठा के इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग शुरू करने का जवाज तलाश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये आपको हम लोगों को समझना चाहिए हैं समी साहब के पहला आइटम इस्लामोफोबिया है एजेंडा पे। अगर इस्लामोफोबिया है तो इसके मतलब है जो हो रहा है हिंदुस्तान में वो टॉप आइटम होगा एजेंडा पे। और अगर वो टॉप आइटम है तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि हम अब जाके दुनिया को बता रहे हैं और बताना चाहिए कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। बात असल ये है कि इस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब बकौल कह रहे हैं कि हमें कोई ब्लॉक नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मगर हमने तो एक ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है। ब्लॉक्स तो बन गए हैं। हम सीपेक को सपोर्ट करते हैं, हम BRI को सपोर्ट करते हैं, हम चाइना को ताइवान पे सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर मैटर्स पे सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ सपोर्ट करते हैं, वीगर्स के बारे में उनको सपोर्ट करते हैं। वो हमारे दोस्त हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और खास अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने जो भी हैं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जो भी उनका इन्फ्लुएंस है इस्तेमाल करे उनके दोस्तों के खिलाफ और उनके प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। तो जाहिर है अगर इस आदमी को आप निकाल देंगे तो उनकी डिविडेंड होगा अमेरिका को, ये सब चीजें फिर आगे आ जाएंगी। उसको जवाब मिले ना मिले, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो इजराइल की तरह अटैक करेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ना चाहते हुए उसकी मदद करने को आ जाएंगे और वो पाकिस्तान को सबक सिखाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं और पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो होशियार हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर ये नहीं जाते, और कुछ लोग ने कहा था खासतौर वाशिंगटन में कि मत जाओ, ये मौका नहीं है, यूक्रेन में जो अमेरिका कर रहा है रशिया कर रहा है वो गलत है और अमेरिका बुरा मारेगा, मगर फिर भी ये गए और जाके उससे बात करेंगे। और मेरे ख्याल में हमें वाजे कर देना चाहिए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट किधर है। ये डू मो का रिलेशनशिप खत्म हो गया है। जिस तरह भी रशिया ऑफर किया है मतलब जिस तरह भी वो टेक्नोलॉजी भी देगा, वो फाइटर जेट का जो सोर्स कोड भी देगा दोस्तों, लेकिन वो अमेरिका नहीं देता है दोस्तों। लेकिन अमेरिका बेचना चाहता है हिंदुस्तान में, लेकिन वो सोर्स कोड भी नहीं देता और जो टेक्नोलॉजी भी अमेरिका नहीं देता। लेकिन दोस्तों जो हिंदुस्तान का जो ऐसा एक दोस्त कंट्री है रशिया जिस तरह भी वो फाइटर जेट का जो सोर्स कोड भी देगा, टेक्नोलॉजी भी देगा, जो 5 जनरेशन का जो फाइटर जेट जो Su-57, ये सुनने के बाद पाकिस्तान का होश उड़ गया। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही जिस तरह। और जो एक इम्पोर्टेंट बात जिस तरह भी सुन रहा हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगा, हिंदुस्तान में जॉब क्रिएट होगा, तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट। जिस तरह अभी जो राइफल्स गन का भी जो इंडस्ट्री मतलब जो हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह अभी S-400 पहले जो 5 जो स्क्वाड्रन का भी जो वादा दिया था, 2 अभी भी आने बाकी डिलीवरी अभी तक नहीं किया है। इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए रशिया और जो यूक्रेन के बीच में जिस तरह भी वार चल रहा है, इस वजह से ये डिले हो रहा है। लेकिन ये अभी जल्दी मतलब भेजेगा, क्योंकि देखिए हम लोग का जो डिफेंस मिनिस्टर जब ये चाइना में जो SCO का जब ये सबमिट हुआ था, उस टाइम जो रशिया का डिफेंस मिनिस्टर के साथ ये बातचीत हुआ है दोस्तों। जो हम लोग का जो NSA जो अजीत डोभाल भी रशिया में गया था, तो ये जल्दी भेजेगा इंडिया में। लेकिन और जो जिस तरह भी खबरें आ रही 2 एक्स्ट्रा जो स्क्वाड्रन मतलब जिस तरह भी S-400 का जो इंडिया शायद देगा, और 2 स्क्वाड्रन मतलब एक्स्ट्रा दोस्तों S-400। और जो एक खबर आ रही है जो S-500 का भी खबरें आ रही है। अगर ये भी लेता है तो पाकिस्तान का नामो निशान मतलब मिट जाएगा दोस्तों।
जो पाकिस्तान ही जो सपने देख रहा था हम हिंदुस्तान में मिसाइल दागेंगे पाकिस्तान से, हम फाइटर जेट उड़ाएंगे मतलब F-16, वो खत्म हो गया। मतलब अगर S-500 हिंदुस्तान में आता है तो S-500 देखिए दोस्तों 500 किलोमीटर से मतलब उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, जो फाइटर जेट को मिसाइल को जो भी है दोस्तों, वो 5 जनरेशन मतलब फाइटर जेट भी हो दोस्तों, उसको भी राडार में पकड़ सकता है दोस्तों। S-500 देखिए बहुत पावरफुल, जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो ये एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह भी खबरें आ रही है दोस्तों, जिस तरह भी S-400 जिस तरह भी काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरह पाकिस्तान का एक भी मिसाइल मतलब हिंदुस्तान में आने नहीं दिया, उसको हवा में ही उसको उड़ा दिया दोस्तों। जो पाकिस्तान का फतह मिसाइल PLA-15 जो चाइना का एडवांटेज मतलब जो PLA-15 फतेह जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिसाइल है, उसको भी हवा में उड़ा दिया दोस्तों। वो पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। जिस तरह भी अगर ये डील होता है तो इसलिए पाकिस्तान घबरा हुआ है, मतलब इस तरह जिस तरह भी पाकिस्तान में अभी ये डिस्कस हो रहे हैं दोस्तों।